मोस्ट ऑफ द अमेज़न सेलर्स का यही माइंडसेट होता है कि अगर वो ब्रांड के साथ डायरेक्टली वर्किंग करते हैं तो उनका अकाउंट बहुत ज़्यादा सेफ होता है, क्योंकि उनके पास इनवॉइसेस भी होती हैं, कंप्लीट सप्लाई चेन होती है, सारे डॉक्यूमेंट्स उनके पास होते हैं। बट दिस इज़ रॉन्ग। 2026 के अंदर अगर आपने काम करना है एज अ होलसेल, तो इन चीज़ों को अगर आप फॉलो करते हैं तो आई गारंटी यू दैट कि आप जो है एक अच्छा होलसेल का बिजनेस स्टार्टअप कर सकते हैं। और ये वाला गलत कॉन्सेप्ट अपने माइंड से निकाल दें कि अगर आप ब्रांड के साथ डायरेक्टली वर्क करेंगे तो आपका अकाउंट सेफ रहता है। आपका अकाउंट तब भी सेफ नहीं रहता अगर आप डायरेक्टली ब्रांड के साथ वर्किंग करते हैं तो। वो कैसे सेफ नहीं रहता, इसी वीडियो के अंदर मैं आपको कंप्लीट बताने वाला हूँ, ठीक है। तो यहाँ पे मेरे साथ आपके सामने जो है वो एक अमेज़न का पेज ओपन है बेस्ट सेलर का, जिस तरह आप देख सकते हैं कि मल्टीपल ये टॉप रेटेड ब्रांड्स हैं जो कि अमेज़न पे सेल कर रहे हैं। हमने करना है इनको होलसेल। होलसेल करने का मकसद ये होता है कि कोई ब्रांड की ऑलरेडी प्रोडक्ट मार्केट में अच्छी सेल हो रही है, जिस तरह आपके सामने ये वाला ओपन है। ये देखें, ब्यूटी एंड पर्सनल केयर की ये वाली कैटेगरी है, ठीक है? ये टॉप ऑफ द सेलिंग ब्रांड्स की प्रोडक्ट हैं। यहाँ पे ये किचन की प्रोडक्ट्स हैं। ये वो वाले ब्रांड्स हैं जो कि ऑलरेडी मार्केट में हाई सेलिंग है, जिनकी टॉप रेटिंग है। अगर आप इन्हीं ब्रांड्स को पिक करते हैं तो आपके लिए बेनिफिट ये होगा कि आप इन ब्रांड्स की प्रोडक्ट को एज अ होलसेल सेल कर सकते हैं, बट हर ब्रांड आपको अलाउ नहीं करता, ठीक है। तो ये वाला कॉन्सेप्ट अपने माइंड से निकाल दें कि आप जो है ब्रांड के साथ वर्किंग करेंगे तो आप सेफ रहेंगे, आपको जी काफ़ी ज़्यादा चीज़ों का इशूज़ नहीं फेस करना पड़ सकता है। ब्रांड के साथ अगर आप काम करते हो तो आपको बेनिफिट्स भी काफ़ी होते हैं और आपको इश्यूज़ भी बहुत ज़्यादा फेस करने पड़ सकते हैं। अब इसकी एक्सप्लेनेशन यहाँ पे मैं आपको एक प्रेजेंटेशन के तौर पे यहाँ पे मैं आपको दिखाता हूँ। अब देखें, यहाँ पे मैं आपको एक्सप्लेन करता हूँ कि ब्रांड के साथ अगर आप सोर्सिंग करते हैं तो आपको क्या चीज़ें जो हैं फेस करनी पड़ सकती है और उसके आपको बेनिफिट क्या हैं। अब काफ़ी लोगों का माइंडसेट है कि अगर हम डायरेक्टली ब्रांड के साथ वर्किंग करते हैं, वहाँ की जो इनवॉइस हमें मिलती है, वो इनवॉइस जो है अमेज़न एक्सेप्ट करता है, ठीक है। अब यहाँ पे आपको बेनिफिट्स इसके क्या मिलते हैं, यहाँ पे आप चेक करें कि हाई ट्रस्ट लेवल विद अमेज़न, कि ब्रांड्स का जो है हाई ट्रस्ट लेवल होता है, कि ब्रांड्स उनको जल्दी एक्सेप्ट करता है, ठीक है। ईज़ी एंड गेटिंग हो जाती है जब आप ब्रांड से एक प्रोडक्ट लेते हैं, उनकी इनवॉइस आप अमेज़न पे सबमिट करते हैं। तो वो वाली जो इनवॉइस है वो अमेज़न अप्रूव कर देता है, क्योंकि वो डायरेक्टली ब्रांड से होती है। अब यहाँ पे फ्यू ऑथेंटिसिटी कंप्लेंट्स, आपको बहुत ही कम ऐसे चांसेस है कि जिसके अंदर आपको ऑथेंटिसिटी कंप्लेन है, इवन आपके पास तो डायरेक्टली अमेज़न से जो है ब्रांड से सोर्सिंग कर रहे होते हैं। उसके बाद आपको बेनिफिट ये होता है कि स्ट्रॉन्ग रिलेशनशिप फॉर अ लॉन्ग टर्म, अगर आप ब्रांड के साथ अगर आपकी वर्किंग हो जाती है तो आपका एक बहुत ही स्ट्रॉन्ग रिलेशनशिप बन सकता है उनके साथ एज़ अ लॉन्ग टर्म, ना कि शॉर्ट टाइम के लिए, ठीक है? तो ये थे हैं इसके बेनिफिट्स अगर आप जो है ब्रांड सोर्सिंग करते हैं। अब इसमें आपको डिसएडवांटेज क्या हो सकते हैं इसके जो हैं, आपको जो चीज़ें आपके लिए इश्यूज़ फेस करने पड़ सकती हैं, वो आपकी ये आती हैं कि उसके हार्ड टू गेट अप्रूवल। आपको ब्रांड से अप्रूवल लेना आपके लिए बहुत ज़्यादा जो है वो डिफ़िकल्ट हो जाएगा, क्योंकि ऐसे-ऐसे देखे हैं मैंने कि जो लोग काम कर रहे हैं डेली के ऊपर इतने ब्रांड्स को रीच आउट करते हैं लेकिन उनको अप्रूवल नहीं मिल रहा होता। यहाँ पे सेकंड चीज़ देखिए, मैनी ब्रांड्स इग्नोर ईमेल्स, काफ़ी ऐसे ब्रांड्स हैं जो कि आपकी ईमेल्स को इग्नोर कर देते हैं। अब वो इग्नोर करने की बहुत सारे रीज़न हो सकती हैं। या तो आप अपना जो टेम्पलेट बनाते हैं वो इतना ज़्यादा लेंथी उनके अंदर दे दिया लिख देते हैं कि अमेज़न जो है वो उसको सॉरी ब्रांड जो है वो आपको रीड आउट ही नहीं करता। आप अपने टेम्पलेट के अंदर इतना कुछ जो है वो इंक्लूड कर देते हैं कि जो वो ब्रांड है वो उसको मेल को रीड आउट करता ही नहीं, उसको इग्नोर कर देता है कि इतने इतना ज़्यादा कुछ, क्योंकि किसी के पास इतना ज़्यादा टाइम नहीं होता कि वो आपकी क्वेरी के इतना ज़्यादा लेंथी जो है आप टेम्पलेट में लिखें, आप उनको भेज दें। इसी वजह से आपकी जो ईमेल्स हैं वो इग्नोर कर दी जाती हैं और रीड आउट नहीं होती हैं। सेकंड जो बड़ी रीज़न आती है कि आपकी ब्रांड ईमेल को इग्नोर किया जाता है, वो आपकी जो पर्सनल ईमेल होती है उस पे आप करते हैं। लेट्स सपोज़ कि आपकी gmail.com है, व्हाटएवर आपका नेम है तो उसके आप बाद आता है आपका gmail.com, तो वो वाली ईमेल जो है वो ब्रांड टोटली इग्नोर करता है, जो कि बिल्कुल वो एक्सेप्ट नहीं करते हैं। जो मेन चीज़ होती है, आपके पास एक प्रोफेशनल बिज़नेस ईमेल होनी चाहिए आपकी डोमेन नेम पे। अगर उस ईमेल से आप ब्रांड को रीच आउट करते हैं और आपका जस्ट लिमिटेड सा पैराग्राफ उसके अंदर होता है, छोटी सी आप टेम्पलेट बहुत ही अच्छी सी बनाते हैं, जो कि अट्रैक्टिव होती है, जिसके अंदर ब्रांड ये ना देखे कि इसने तो इतना ज़्यादा कुछ लिखा हुआ है, तो वो आपको इग्नोर कर देते हैं। जस्ट लिमिटेड सा आपने कंटेंट वहाँ पे लिखा होगा, उनको एक अच्छी ऑफ़र की होगी, तब ही वो आपकी मेल्स को रीड आउट करते हैं, उसके बाद आपको रिस्पॉन्स करते हैं, ठीक है? अब उसके बाद मेन चीज़ आ जाती है उनका मिनिमम ऑर्डर क्वांटिटी। ब्रांड के साथ आपको ये भी इश्यू फेस करना पड़ता है कि उनकी एमओक्यू बहुत ज़्यादा होता है, ठीक है? क्योंकि ऐसे-ऐसे आपने ब्रांड देखे होंगे जिनका $10,000 से उनका एमओक्यू स्टार्ट हो रहा होता है, $5,000, $10,000। तो इस तरह के इश्यूज़ आपको फेस करने पड़ सकते हैं अगर आप डायरेक्टली ब्रांड के साथ जो है वर्किंग करते हैं तो। सेफ भी है, बट उसमें आपको डिफ़िकल्टीज़ भी ये हैं। अब इसके बाद मैं आपको डिस्ट्रीब्यूटर का भी बताऊँगा कि डिस्ट्रीब्यूटर के साथ आपको क्या बेनिफिट्स हैं, क्या उसके साथ आपको डिसएडवांटेज हो सकते हैं और आपके लिए सबसे बेस्ट क्या रहेगा। क्योंकि आपका मेन पर्पस है कि आपने लॉन्ग टर्म रिलेशन बनाना है, या तो ब्रांड के साथ या तो डिस्ट्रीब्यूटर के साथ, किसी भी के साथ अगर आप रिलेशन बनाते हैं तो आपका लॉन्ग टर्म बिज़नेस चले, ना कि शॉर्ट टाइम। कल को ऐसा ना हो कि आप प्रोडक्ट सेल करें, आपका वो अकाउंट डीएक्टिवेट हो जाए, आपके डॉक्यूमेंट्स ना एक्सेप्ट करो, तो ये चीज़ों का आपने बड़ा ख़ास ख्याल रखना होता है। अब ये भी मैं आपको चीज़ें आगे एक्सप्लेन करूँगा कि आपने इन चीज़ों से कैसे अवॉइड करना है विदाउट एनी प्रॉब्लम, ठीक है? ये तो मैंने आपको ब्रांड का बता दिया कि ब्रांड के अंदर अगर आप ये करते हैं, तो आप किस तरह आपको बेनिफिट्स मिलते हैं और आपको
इश्यूज़ क्या फेस करने पड़ सकते हैं। उसके बाद जो चीज़ आती है वो है हमारे डिस्ट्रीब्यूटर के साथ सोर्सिंग। अगर आप डिस्ट्रीब्यूटर के साथ वर्किंग करते हैं ना, तो आप मेक श्योर कर लें कि वो ऑथोराइज़्ड डिस्ट्रीब्यूटर है, या तो अगर आपका कोई स्टूडेंट है, कोई टीम मेंबर है, व्हाटएवर कोई भी आपका जानने वाला उस डिस्ट्रीब्यूटर के साथ ऑलरेडी काम किया हो। मुझे काफ़ी ज़्यादा क्वेरीज़ आती हैं कि सर हम किस तरह चेक करें कि ये वाला डिस्ट्रीब्यूटर ऑथेंटिक है या नहीं है? हम उसको किस तरह वेरीफ़ाई कर सकते हैं? देखिए आजकल जो है इतनी ज़्यादा मार्केट सैचुरेट हो गई है और डिफ़ाइन करना बहुत ज़्यादा मुश्किल हो गया कि ये वाला जो है डिस्ट्रीब्यूटर ऑथराइज़्ड है या नहीं है। तो उनके लिए मेरे पास सिंपल सा एक ही जवाब होते हैं उनको कि या तो वो काफ़ी जो है हाई टॉप रेटेड हो, वेल नोन हो इन द मार्केट, कि वो गूगल की जो है टॉप सर्चेज़ पे वो आ रहा हो डिस्ट्रीब्यूटर, तो वो है आप उसको एज़ अ ऑथराइज़ कंसिडर कर सकते हैं। लेकिन अगर दूसरे वे से देखा जाए कि आप उसको वेरीफ़ाई कर ही नहीं सकते। सेकंड चीज़ आती है, अगर आपने वेरीफ़ाई उसको करना भी है ना, अगर आपका कोई दोस्त है, रिलेटिव है, जानने वाला है, या कोई स्टूडेंट है, या कोई टीम मेंबर है जिसने ऑलरेडी इस डिस्ट्रीब्यूटर के साथ वर्किंग की हुई है, तब ही आप उसको वेरीफ़ाई कर सकते हैं कि ये डिस्ट्रीब्यूटर जो है वैलिड है या नहीं है। क्योंकि ऑलरेडी जिसका एक्सपीरियंस होगा वही आपको डिफ़ाइन कर सकता है कि ये डिस्ट्रीब्यूटर वैलिड है या नहीं है। ठीक है? अब इसमें आपको बेनिफिट्स क्या-क्या मिलते हैं डिस्ट्रीब्यूटर के साथ अगर आप वर्किंग करते हो? देखिए आपको ईज़िली अप्रूवल भी मिल जाता है। आप अगर आप उनको एप्लीकेशन सबमिट करके फॉर्म फिल अप करके भेजते हैं उनको, तो आपका विदिन 2 और 3 डेज़ मैक्सिमम 4-5 डेज़ के अंदर आपको अप्रूवल मिल जाता है, ठीक है? यहाँ पे फास्ट अकाउंट जो है स्केलिंग होती है। आपके अकाउंट की स्केलिंग बहुत अच्छी होती है। आप अपना सर्कल मेंटेन करते हैं, इन्वेंटरी सेल करते हैं, दोबारा रीस्टॉक करते हैं, तो आपका एक रिलेशन बहुत ज़्यादा अच्छा इनके साथ बिल्ड होता है। उसके बाद जो चीज़ आती है आपका लोअर एमओक्यू। आपको बहुत ही लो एमओक्यू के अंदर यहाँ से आपको प्रोडक्ट्स मिल जाती हैं। लेट्स सपोज़ अगर आपके पास 500, 1000, $2000 का बजट है, आप यहाँ से इन्वेंटरी परचेज़ कर सकते हैं। क्योंकि ब्रांड से अगर आप परचेज़ करते हैं तो वहाँ पे आपको मिनिमम रिक्वायरमेंट्स 5 टू $10,000 की होती है, जो कि काफ़ी ज़्यादा लोग इतना जो है वो बेयर नहीं कर सकते। इसलिए उनकी प्रेफ़रेंस यही होती है कि हम डिस्ट्रीब्यूटर के साथ वर्किंग कर लें, जो कि उनके लिए सेफ़ रहती है। अब यहाँ पे इसकी आपको जो है किस तरह इश्यूज़ फ़ेस करने पड़ सकते हैं डिस्ट्रीब्यूटर के अंदर, जो इनके कॉन्स हैं, वो ये वाले आते हैं। नॉट ऑल द डिस्ट्रीब्यूटर आर एक्सेप्टेड, क्योंकि बहुत सारे ऐसे डिस्ट्रीब्यूटर हैं जो कि अमेज़न एक्सेप्ट ही नहीं करता है, ठीक है? और देखता है कि वो वेरिफाइड ही नहीं है, वो ऑथोराइज़्ड डिस्ट्रीब्यूटर नहीं है, और अमेज़न उनकी इनवॉइसेज़ भी रिजेक्ट कर देता है। ये वाले आपको इश्यूज़ फ़ेस नहीं करने पड़ सकते हैं डिस्ट्रीब्यूटर के अंदर। काफ़ी प्रॉब्लम जो है लोगों को आती है कि डिस्ट्रीब्यूटर के साथ अगर हम काम करेंगे तो उनकी इनवॉइस एक्सेप्ट होती है या नहीं होती है, क्या उसके अंदर इनको इश्यूज़ फेस करने पड़ सकते हैं, ठीक है? तो ये वाली चीज़ माइंड में रखिएगा कि जब आप ब्रांड के साथ वर्किंग कर रहे हैं ना, और डिस्ट्रीब्यूटर के साथ भी वर्किंग कर रहे हैं, तो सम टाइम ऐसा होता है कि अमेज़न डिस्ट्रीब्यूटर की इनवॉइस एक्सेप्ट कर लेता है, लेकिन ब्रांड की इनवॉइस अमेज़न रिजेक्ट कर देता है। और इसकी लाइव एग्ज़ाम्पल मेरे पास आए हैं कि हमारे टीम मेंबर्स कुछ काम कर रहे थे डायरेक्टली ब्रांड के साथ, लेकिन उनकी इनवॉइसेज़ अमेज़न ने रिजेक्ट कर दी, व्हाइल दे आर डायरेक्टली सोर्सिंग फ्रॉम द ब्रांड, एंड इवन दे हैव ऑल ऑफ द डॉक्यूमेंट्स, द रिक्वायर्ड डॉक्यूमेंट्स फ्रॉम द अमेज़न, जो अमेज़न रिक्वायर्ड करता है। आप हमें इसका रीसेल सर्टिफिकेट दिखाएँ, आप हमें इसकी इनवॉइसेज़ दिखाएँ, प्रॉपर सप्लाई चेन डॉक्यूमेंट्स दिखाएँ। वो सारी चीज़ें भी उनके पास होने के बावजूद भी अमेज़न उसको रिजेक्ट कर देता है, डायरेक्टली ब्रांड से। इसीलिए ये वाला गलत कॉन्सेप्ट अपने माइंड से निकाल दें कि अगर आप ब्रांड के साथ वर्किंग करेंगे तो आप सेफ हैं, आप तब भी सेफ नहीं हैं। इवन हमारी अगर पर्सनली मैं आपको रिकमेंडेशन दूँ ना, हमारी जो टीम काम कर रही है वो 95% जो है वो डिस्ट्रीब्यूटर के साथ वर्किंग कर रही है। और इसके बेनिफिट्स मैं आपको एक्सप्लेन आगे करता हूँ, ये किस तरह आपके लिए सेफ रहेगा, ठीक है? सारे ब्रांड जो है वो सेफ नहीं होते, हर ब्रांड्स का डिफरेंट क्राइटेरिया होता है चलने का, और किसी की इनवॉइस अमेज़न एक्सेप्ट करता है, किसी की नहीं करता है। तो इस तरह के आपको इश्यूज़ काफ़ी ज़्यादा फेस करने पड़ सकते हैं, ठीक है? उसके बाद जो चीज़ आती है कि अमेज़न जो है एक्सेप्ट क्या चाहता है? क्योंकि अब देखिए ना 2026 स्टार्ट हुआ है, न्यू ईयर स्टार्ट हुआ है। अमेज़न की बहुत सारी जो हैं वो पॉलिसीज़ अपडेट हुई हैं। काफ़ी ज़्यादा ऐसी चीज़ें जो कि अमेज़न पहले एक्सेप्ट कर रहा था, अब एक्सेप्ट नहीं कर रहा था। ठीक है? तो आपकी इनवॉइस एक्सेप्ट होने के लिए क्या-क्या चीज़ें रिक्वायरमेंट आती हैं? सबसे पहले जो है आपका जो डिस्ट्रीब्यूटर अगर आप कर रहे हैं तो वो ऑथराइज़्ड डिस्ट्रीब्यूटर होना चाहिए। ब्रांड से कर रहे हैं तो दैट्स वेरी वेल एंड गुड, नो इश्यू। आप ब्रांड के साथ सोर्सिंग कर सकते हैं। जो इनवॉइस आपकी वो लास्ट 365 डेज़ के लिए आपकी इनवॉइस होनी चाहिए। उस इनवॉइस के ऊपर आपका बिज़नेस नेम होना चाहिए, बिज़नेस एड्रेस होना चाहिए, जो कि अमेज़न सेलर सेंटर के साथ मैच करता हो। ऐसा नहीं है कि आपने एलएलसी के ऊपर आपके अमेज़न सेलर अकाउंट है, उसके साथ आपने एलएलसी अटैच की हुई है, बट इनवॉइस के ऊपर आपका जो है वेयरहाउस का एड्रेस आ रहा है, तो इस वजह से भी आपकी इनवॉइस अमेज़न रिजेक्ट कर देता है। जो आपकी इनवॉइस है उसके ऊपर डिस्ट्रीब्यूटर का नेम और उनका एड्रेस भी वहाँ पे होना चाहिए, और आपकी क्वांटिटी जितनी आपने परचेज़ की है उस डिस्ट्रीब्यूटर से वो आपकी वहाँ पे मेंशन होनी चाहिए, और किस होलसेल प्राइस के अंदर आपने किया वो भी मेंशन होनी चाहिए। वैसे ये जो होलसेल की प्राइसिंग का टैग है ना, ये अमेज़न आपके लिए ऑप्शनल कर देता है कि अगर आप अपना हाइड करना चाहते हैं किस प्राइस के अंदर आपने परचेज़ की है, तो ये आप अपनी प्राइसिंग हाइड भी कर सकते हैं अमेज़न के ऊपर, ये ऑप्शनल चीज़ है। तो ये चीज़ आपने ज़रूर देखनी है कि अगर ये वाली चीज़ें आपकी इनवॉइस के ऊपर हैं, तब ही अमेज़न जाके आपकी इनवॉइस को एक्सेप्ट करता है, ठीक है? अब क्या चीज़ें अमेज़न एक्सेप्ट नहीं करता है इनवॉइस की, अब देखें रिटेल स्टोर, किसी भी रिटेल की अगर आप इनवॉइस देते हैं, लेट्स सपोज़ अगर आप वॉलमार्ट से परचेज़ कर रहे हैं, ईबे से परचेज़ करके अमेज़न पे सेलिंग कर रहे हैं एज़ अ होलसेल, तब आपकी जो इनवॉइस है वो डेफिनिटली अमेज़न जो है वो रिजेक्ट कर देता है।
ठीक है? या तो ऑनलाइन मार्केट प्लेस पे कोई भी व्हाटएवर रिटेलर हो सकता है, लिक्विडेशन कंपनीज़ हो सकती है, क्लोज़ आउट सेलर हो सकता है। तो ये वाली ऐसी चीज़ें हैं जिसकी बेस पे अमेज़न आपकी इनवॉइस रिजेक्ट कर देता है। इसीलिए मेक श्योर करें कि आपकी इनवॉइस जो है वो वैलिड है और आपने डिस्ट्रीब्यूटर से परचेज़ की है और ये सारी चीज़ें आपके पास ऑथेंटिक होनी चाहिए। इसके साथ जो मेन चीज़ आती है ना कि अगर आपने अमेज़न पे अपनी इनवॉइस एक्सेप्ट करवानी है, तो सबसे पहले आपके पास एक ऑर्डर कन्फर्मेशन ईमेल भी होनी चाहिए जो कि आपकी डिटेल्स के ऊपर ही होनी चाहिए। ये जब सारी चीज़ें आपके पास होंगी तभी अमेज़न आपकी इनवॉइस एक्सेप्ट करेगा, ठीक है? अब एंड ऑफ द टॉपिक एक बात करते हैं जिसमें आपको मैं गाइड करता हूँ कि आप स्टिल कन्फ्यूज़ हैं, आपको नहीं आइडिया कि हम किस तरह काम करें, किस तरह करें, डिस्ट्रीब्यूटर के साथ वर्किंग करनी है, होलसेलर के साथ करनी है, ब्रांड के साथ वर्किंग करें, हमारा कितना बजट है, ये मोस्ट ऑफ द पीपल की आपके माइंड में ही क्वेश्चंस होंगे कि हम किन चीज़ों को फॉलो करें, ठीक है? अगर आप कन्फ्यूज़ हैं और आपको समझ नहीं आ रही कि हम कहाँ से स्टार्ट करें, कौन-सा डिस्ट्रीब्यूटर हमारे लिए ठीक है, कौन-सा नहीं है, हम किस ब्रांड के साथ वर्किंग करें, इवन आपके पास बजट भी लिमिटेड सा है, तो आप हमारी टीम से कॉन्टैक्ट करें, हम आपको गाइड करेंगे कि आपने किस तरह अपना होलसेल का बेस्ट बिज़नेस स्टार्टअप करना है विद लो इन्वेस्टमेंट। स्टार्टिंग में आपको ज़्यादा इन्वेस्टमेंट करने की ज़रूरत नहीं है, आपके पास अगर कम इन्वेस्टमेंट भी है, तो हम आपका बहुत अच्छा होलसेल का बिज़नेस स्टार्टअप करवा देंगे। आपके सामने ये हमारा व्हाट्सएप का नंबर मेंशन है। आप यहाँ पे क्लिक करें, जो है इस नंबर को हमारी टीम से कॉन्टैक्ट करें, आपको प्रॉपर गाइडेंस दी जाएगी, आप इवन आपको प्रॉपर के साथ एक मीटिंग जो है वो अरेंज की जाएगी, जिसके अंदर आपको कंप्लीट बताया जाएगा कि आप जो है अपना होलसेल का अच्छा बिज़नेस कैसे स्टार्टअप कर सकते हैं, अमेज़न की न्यू पॉलिसीज़ के साथ। क्योंकि अमेज़न की ऐसी पॉलिसीज़ अपडेट हुई हैं, काफ़ी सारे लोगों को पता ही नहीं है कि हमने 2026 के अंदर अपना होलसेल का बिज़नेस कैसे स्टार्टअप करें। उनको काफ़ी ज़्यादा इश्यूज़ फेस करने पड़ रहे हैं। तो इन चीज़ों का ख़्याल रखने के लिए ही हम आपको गाइड करेंगे कि आपने किस तरह एक सेफ फर्स्ट वे में अंदर जो है अपना होलसेल का बिज़नेस स्टार्टअप कर सकते हैं। ठीक, इफ़ यू हैव एनी क्वेश्चन फील फ्री टू कॉन्टैक्ट अस। थैंक यू फॉर वाचिंग। और इसके अलावा अगर आप हमारे चैनल पे न्यू हैं तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें क्योंकि इसके ऊपर मज़ीद हमारा बहुत ज़्यादा कंटेंट आने वाला है ई-कॉमर्स के रिलेटेड, अमेज़न के रिलेटेड और बहुत सारी ऐसी चीज़ें आने वाली हैं जिसके आपको बहुत ज़्यादा बेनिफिट्स हो सकते हैं। ऑलराइट? सो इफ यू लाइक दिस वीडियो सब्सक्राइब टू माय यूट्यूब चैनल। थैंक यू।